सुप्रभात, सुबह की राम राम। मैं सुधा सक्सेना। आज मैं कुछ सात्विक भावनाओं पे चर्चा करना चाह रही हूँ कि सात्विक भावनाएं कहते किसे हैं। देखिए, हर चीज़ जो है, हर हमारी भावनाएं वह कर्म से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सत्प्रवृत्तियों, सात्विक भावनाओं, दैवी संपदाओं में नित्य प्रति उत्तरोत्तर विकास वृद्धि हो, हमारा स्वस्थ शरीर हो, आत्मा का पवित्र मंदिर बने, हम अनावश्यक भ्रम, संशय, इच्छा के थपेड़ों से बच कर रहें, मन बुद्धि के दृष्टा एवं अधिष्ठाता बने, निश्चय शक्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि करें, प्रभु के अनुकूल कार्य करें। यही तो हमारी सात्विक भावनाएं हैं। याद रखें, सात्विक भावनाएं ही आपको परमात्मा की अनुभूति करा सकती हैं। इसीलिए सात्विक भावनाएं जानना आवश्यक है। हम में सत्य ज्ञान के प्रसार की प्रेरणा हो, प्रभु के लाखों करोड़ों पुत्रों को, माने पूरे विश्व को सुखी रखने करने की स्वस्थ लगन हो। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। सच्ची आध्यात्मिकता का भाव है दूसरों के जीवन से प्रेम करना। वह जीवन तो परमात्मा शक्ति निहित आंतरिक चेतना द्वारा संचालित होता है। धन संपत्ति, वैभव, गरीबी आदि का उस मूल्यवान जीवन में कोई स्थान या महत्व नहीं होता जो दूसरों का हित चाहता है। सच्चा आध्यात्मिक मनुष्य अंतर्मुखी होकर आध्यात्म सुख को प्राप्त करता है। दिखावा, आडंबर युक्त मिथ्या प्रदर्शन आदि को वो त्याग देता है। आत्मभाव प्राप्त मनुष्य व्यावसायिक जीवन में भी निरंतर विकास कर सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। अर्थ व्यवसाय में ही आता है। यदि वह दूसरों के हित, दूसरों की सुविधाओं को सोचेगा तो निश्चित रूप से वह अपने व्यवहारिक जीवन में निरंतर विकास करेगा। वह अपने शरीर, भावों, संवेगों, संकल्पों का भली प्रकार उपयोग कर सकता है। आत्मभाव से प्रकाशित मानव शरीर, भाव और विचार में उलझता नहीं है। वह इन सब के ऊपर रह करके इनके रहस्यों को भली प्रकार समझकर अपने कार्य में और भी कुशल हो जाता है। जिस प्रकार आँख संपूर्ण विश्व को देखती है लेकिन अपने आप को नहीं देख पाती, ठीक उसी प्रकार आत्मा का अंतिम तत्व आत्मनिरीक्षण व अनुभव की वस्तु है। स्वयं और अंतः प्रेरणा से इसकी सिद्धि होती है, तभी हम अपने अंतःस्थल को देख पाते हैं। इसे सिखाया नहीं जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि परमात्म तत्व आत्मा के नाते वह अपने को विश्वव्यापी शक्ति का एक महान केंद्र समझे और उसी के अनुरूप आचरण करे। जैसे जैसे यह भावना प्रबल हो जाएगी, उतनी ही वह विश्व शक्ति अपने अंतःकरण में केंद्रित कर सकेगा। जीवन के प्रत्येक क्षण में शुद्ध आत्म तत्व को अनुभव करने का प्रयत्न नवीन जीवन का प्रवेश द्वार है। अपने कार्यों को प्रत्यक्ष देखकर ज्ञात कीजिए कि क्या वे आत्म तत्व के गौरव के अनुरूप हैं। आध्यात्म शास्त्र की संपूर्ण रचना मात्र एक व्यवहारिक सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत मनुष्य के जीवन में प्रयोग की वस्तु है। आज इतना ही, लेकिन एक मेरा विनम्र निवेदन है, आज का ये अंक आप जब 2 बार 3 बार पढ़ेंगी तब आप इसको अपने जीवन में अच्छे से उतार पाएंगी। ये बिल्कुल व्यवहारिक पक्ष है और इसको समझने के लिए कई बार पढ़िए और समझिए। आज इतना ही, धन्यवाद।